दूसरा प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 6q जोड़ 3 6q जोड़ 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम लोग को धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम और विषम संख्या पता है आप लोगों को? एक बार ये बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम संख्या क्या क्या होता है? जिसका जोड़ा हो 8, 10, 12, इसी तरह से ये सारी सम संख्या हो गया। और विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसका जोड़ा न हो, ये हम लोग का क्या होता है? विषम संख्या होता है। और ये सम संख्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी सम संख्या है वो 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 5 इसी रूप का है, ये हम लोग को दिखाना है, कोई विषम संख्या, ठीक है। ये हम लोग का शेषफल हो गया। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दिया हुआ है, भाजक, भागफल और शेष। यानी कि कहता है कोई विषम संख्या है जिसको यदि हम लोग 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 मिलेगा, 1 मिल सकता है, या शेषफल 3 मिलेगा या 5, बस यही तीनों के रूप में हो सकता है। कोई विषम संख्या है जिसको यदि हम लोग 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या 5 मिलेगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यही बताए ना, भागफल 6 है और विषम संख्या की बात हो रहा है, सम संख्या की बात नहीं हो रहा है, विषम संख्या का, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा बता देता हूँ आगे। लिखना कैसे? लिखेंगे हल, दूसरा नंबर बना रहे हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। b बराबर हमने क्या माना? 6, क्योंकि यहाँ 6 दिया हुआ ही है, ठीक है। b बराबर 6 हो गया। अब हम लोग को लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसको तो लिखना ही है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लें। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे a बराबर b क्यू होता है, b मेरा 6 है, उसके बाद q जोड़ r, और r क्या होगा? ये जो r होगा ये b से छोटा होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा r, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लिखेंगे यहाँ r का संभावित मान, r का संभावित मान यानी r क्या क्या हो सकता है? r यानी शेष हम लोग का या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, इनमें से कोई हो सकता है कि नहीं? किसी संख्या को यदि हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी
शेषफल हम लोग का बच सकता है, नहीं बच सकता है। ठीक है, जैसे कुछ मैंने यहाँ करके रखा हुआ है ताकि समय थोड़ा बच जाए, इसके लिए मैंने पहले इसको बना करके रख दिया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, इसको हमने 6 से भाग दिया, शेषफल क्या बचा 1, 6 से भाग दिया शेषफल क्या बचा 5, 6 से भाग दिया शेषफल कितना बचा 3, 6 से भाग दिया शेषफल कितना बचा 0, 6 से भाग दिया शेषफल कितना बचा 4, 6 से भाग दिया शेषफल कितना बचा 2, शेषफल 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, कहाँ 1 वाला, हाँ 1 बच रहा है। उसके बाद शेषफल यहाँ 2 बच रहा है, 3, 4, 5, शेषफल कहीं भी 6 नहीं बचेगा। ठीक है, शेषफल कभी भी 6 नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि अगर शेषफल हम लोग का यहाँ 6 बचेगा तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ के फिर चला न देंगे, तो ये जो शेषफल है कभी भी इससे भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो ये आर क्या क्या हो सकता है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है कि नहीं। अब लिखेंगे, आगे लिखना है, जब r बराबर 0 हो, r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q जोड़ r मेरा 0 है, तो क्या हुआ हम लोग का a बराबर 6q ही होगा, 0 को तो लिखना नहीं है, ये लिख लिए। फिर आगे लिखना है, जब r बराबर 1, r बराबर क्या 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। फिर लिखेंगे, जब r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q जोड़ 2। ठीक उसी तरह से जब r बराबर 3, तो a बराबर 6q जोड़ 3। ठीक इसी तरह से फिर लिखेंगे, जब r बराबर 4, तो a बराबर 6q जोड़ 4। ठीक है, लिखेंगे, जब r बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q जोड़ 5। ठीक है, लिख लिए। अब आगे लिखना है, इससे नीचे लिखना है, ध्यान दो, a मेरा 6q, a मेरा 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 2, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 4, 6q जोड़ 5। ठीक है, तो इनमें से ध्यान दो, ये जो 6q है ये मेरा सम संख्या है, ये 6q जोड़ 2 ये सम संख्या है, 6q जोड़ 4 सम संख्या है। पहले लिख लेते फिर आगे इसको और डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, अब इससे नीचे लिखना है, अब इससे नीचे लिखना है, नीचे इधर लिख रहा हूँ, इसको नीचे लिखना है, इसके नीचे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो लिखेंगे, यहाँ 6q जोड़ 2 तथा 6q जोड़ 4 सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, अतः 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 तथा 6q जोड़ 5 ही धनात्मक विषम संख्याएं हैं या धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ठीक है, देखो समझो यहाँ थोड़ा अच्छा से, 6q जोड़ 2, 6q जोड़ 4 ये सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, ये 6 है हम लोग का, ठीक है, और ये कोई पूर्णांक है, तो ये q हम लोग का कुछ भी हो, सम हो या विषम हो। ठीक है, अगर हम सम संख्या से गुना करेंगे तो ये सम संख्या ही होगा। ठीक है,
देखो उदाहरण के तौर पर हम लोग कुछ करके देखते हैं दूसरा पेज में। जैसे यदि हम लोग 6 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 मिलेगा। 6 गुना 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। 6 गुना 3 18। 6 चौका 24। 6 5 6 30। 6 6 36। देखो इस 6 को हम लोग चाहे एक सम संख्या से गुना करें या विषम संख्या से गुना करें, मिल क्या रहा है, सबके सब सम संख्या ही मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। यानी कि ये जो 6q है ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद सम संख्या में हम यदि सम संख्या को जोड़ें तो भी वो सम संख्या है। तो 6q में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही तो मिलेगा। ये सम है, सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा। जैसे 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिला, 8 क्या है, सम संख्या ही है। 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिला, 14 मिला। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 मिला, क्या मिल रहा है, सम संख्या ही तो मिल रहा है। यानी कि सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही है। तो ये सब क्या है, सम संख्या है। और ये सारे विषम संख्या, क्यों, 6q ये तो मेरा सम संख्या है। सम संख्या में हम विषम को जोड़ रहे हैं, सम में विषम संख्या को जोड़ रहे हैं। 6q सम संख्या है और 1 मेरा विषम है। ये जैसे 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 7 सम है कि विषम है, 7 विषम है कि नहीं। 12 में हम 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो ये सारे क्या है, हम लोग का विषम संख्या है। समझ में आया क्या बात, कोई दिक्कत। यानी कि कोई भी विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है, वो 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 5 के ही रूप का होगा। यानी यही होगा यदि हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं तो। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो इसको जैसा है वैसा ही उतारना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, ये इसके नीचे है, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।